डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या आप सभी की हिंदी की अध्यापिका आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ग्राम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप लोग क्लास 9th का क्षितिज बुक का काव्यखंड का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है साखियाँ और शबद, जो कबीरदास के पद हैं। हिंदी साहित्य में कविताओं का विशेष स्थान है और दोहों का भी विशेष स्थान है। इनके बिना माना जाता है कि साहित्य अधूरा होता है, और जब साहित्य अधूरा होगा तो साहित्य का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसी कमी को पूरा करने के लिए आपके पाठ्यक्रम में पद या दोहे या कविताओं को शामिल किया गया है। कबीरदास जी ने इन साखियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने आत्मा के विषय में, मनुष्य के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में और उनके ज्ञान के विषय में भी बहुत सारी बातों का वर्णन किया है। साखी का मतलब होता है साक्षी, जो प्रमाणित होती है उनको हम साखी भी कहते हैं। और शबद में भी इसी तरीके का वर्णन उन्होंने किया है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कबीरदास के जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। संक्षेप में ही, कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है। कबीरदास भारत के भक्ति काव्य परंपरा के महानतम कवियों में से एक थे। भारत में धर्म, भाषा या संस्कृति किसी की भी चर्चा बिना कबीर की चर्चा के अधूरी ही रहेगी। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, अर्थात कहावतें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी अर्थात बनारस में इनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया था। कबीर के जन्म के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म किसी विधवा के गर्भ से हुआ था और उसने लोक लाज के भय के कारण बनारस में ही जो लहर तारा गांव है उसके निकट तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया था। जब तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया तो वहाँ पर नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति रहते थे। उन्होंने जब इस बालक को देखा तो वो निसंतान थे, इसलिए अपने घर ला करके उसका पालन पोषण किया और पुत्रवत उसको स्नेह दिया। आगे चल कर के बड़े होकर के इन्होंने भी जुलाहे का ही काम किया, अर्थात इन्होंने कपड़ा बुनने का व्यवसाय सीखा। ऐसा माना जाता है कि अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी इनका ज्ञान जो था बहुत विस्तृत था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेदांत, उपनिषद, योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगति में बैठ कर के भी इन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की भी काफ़ी जानकारी हासिल कर ली थी। और पूरे देश में घूमने के कारण इन्हें बहुत सारी अनुभव भी हो गए थे। कबीर ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना था। कहा जाता है कि रामानंद जी के नीच जाति का इनको समझ करके अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक दिन कबीर जब गंगा तट पर जाकर के सीढ़ियों पर लेट गए भोर के समय, तब रामानंद जी प्रतिदिन 4 बजे ही स्नान करने के लिए जाया करते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकल गया। तभी से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तरकी को भी कबीर का गुरु माना है। भक्ति काल में 2 धाराएं थीं, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में कबीरदास जी का नाम प्रमुख था। इनका मानना था कि ईश्वर एक ही है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में ही संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। कबीर का हृदय बहुत ही उदार था। वह सच्चे संत भी थे और गृहस्थ भी थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास भी रखते थे। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का भी खंडन किया था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक
और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध मतलब अपना स्वयं का ज्ञान, और जगत बोध, संसार का ज्ञान की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में बहुत सुंदर तरीके से हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर दास जी ने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात वो अनपढ़ थे। उन्होंने जो भी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया उसी के अनुभव पर ये पद वो गाया करते थे। उनके जो शिष्य थे उन्होंने बाद में उन्हीं पदों को संकलित करके कबीर ग्रंथावली में संकलित करवाया। कबीर दास के पद या दोहे उस समय जितने प्रासंगिक थे, आज के समय में भी उतने ही महत्वपूर्ण है और उतना ही हमें सीख देते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन पथ पर अग्रसर होना है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए हम पाठ को अब शुरू करते हैं। साखियों का मतलब हमने बताया था साक्षी, मतलब जो प्रमाणित हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाई। इसकी वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। मानसरोवर रूपी सहस्त्रार्थ कुंड जो स्वर्ग में है, और सुभर का मतलब स्वच्छ जल से भरा हुआ। हंसा मीन्स आत्मा, यहाँ पर हंस को आत्मा के रूप में कहा गया है। केली मीन्स क्रीड़ा करना। मुक्ता फल मोती रूपी फल, और फिर दूसरे मुक्ता का अर्थ है यहाँ पर आपका मुक्त होकर के। चुंगे मीन्स चुंगना। अब उड़ी अनत न जाए। अब उड़ी का मतलब उड़ करके, अनत मीन्स दूसरी जगह नहीं जाएगा। अब हम इसका भावार्थ अच्छे से समझ लेते हैं। मान सरोवर सहस्त्रार्थ कुंड को बोलते हैं, जहाँ आत्मा जाकर के स्नान करती है और मस्त रहती है। मान सरोवर लबालब अमृत रूपी जल से भरा हुआ है, और इस हंस रूपी आत्मा उस सहस्त्रार्थ रूपी अमृत कुंड में क्रीड़ा कर रही है और मोती रूपी फल का पान कर रही है। अर्थात आत्मा हमारी मानसरोवर रूपी सहस्त्रार्थ रूपी अमृत कुंड में पहुंच गई है और स्वतंत्र होकर के वहाँ मोती रूपी फल का पान कर रही है। और अब आत्मा हमारी उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। अर्थात यहाँ हंसा से संबंधित क्या अर्थ निकलता है कि आत्मा, और केली मीन्स क्रीड़ा करना, कराही मीन्स करती है। ठीक है। हंस रूप जो आत्मा है हमारी, वो मान सरोवर के सुभर मतलब स्वच्छ जल में, भरे हुए जल में क्रीड़ा कर रही है। और मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, मुक्ता फल मोतियों के फल को मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के चुंग रही है। अब जब वहाँ पर उसको सारा सुख है, आनंद है, तो फिर वो उड़ करके अन्यंत्र क्यों जाएगी। अर्थात जहाँ हमें अच्छा लगता है वहाँ रहना सभी पसंद करते हैं। यहाँ पर उन्होंने आत्मा के विषय में बोला है कि हमारी हंस रूपी जो आत्मा है अमृत कुंड में स्नान कर रही है और स्वतंत्र होकर के मोती रूपी फल का पान कर रही है, खेल रही है, और अब वह दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। अब हम दूसरी साखी की तरफ चलते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ प्रेमी ईश्वर भक्त के लिए कहा गया है। तो एक कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यहाँ स्वयं तो ईश्वर भक्त था ही, मैं दूसरा ईश्वर भक्त ढूंढ रहा था, है ना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलियो न का, लेकिन मुझे इस संसार में कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला, है ना। और जब सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो क्या होता है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, अर्थात ईश्वर भक्त को कोई दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाए, तो उसकी जो साधना भक्ति करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको मिल गया, तो उसकी सारी जो दुर्वासनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो अमृत में परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात वो अमृत बन जाती हैं। अर्थात इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें
सारी सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़ करके सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए, वही इसका भाव है पंक्तियों का। थर्ड पद की तरफ चलते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, और स्वान रूप संसार है, भूखंड दे झक मारी। हस्ती यहाँ हाथी को कहा गया है, और दुलीचा मीन्स होता है जो हाथी के ऊपर चद्दर डाला जाता है बैठने के लिए, उसी को हम दुलीचा कहते हैं। स्वान मीन्स होता है कुत्ता, और भूखना मीन्स भौंकना। हस्ती अर्थात हाथी को एक बहुत बलवान जानवर माना जाता है। उसके ऊपर महावत एक चादर डाल करके बैठ जाता है, जिसको हम दुलीचा बोलते हैं। अब वो जब रास्ते पर निकलता है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, परंतु उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि आपको भी ऐसे ही करना है। वो ये नहीं कहते कि हाथी पर बैठ जाना है, बल्कि उनके कहने का अभिप्राय है ये है कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए। मानो आप अपने हिसाब से ज्ञान ग्रहण कर लीजिए, अर्थात आराम से दुलीचा डाल करके, चादर डाल करके ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाइए और ज्ञान को ग्रहण कीजिए। ये संसार तो कैसा है, स्वान के समान है, कुत्ते के समान है, उसे भौंकने दें। वो तो तरह तरह की बातें बनाएंगे वो संसार में रहने वाले लोग आपके लिए, लेकिन उसे भौंकने दें। अर्थात उसका तो काम ही क्या है, संसार का काम ही है संसार के लोगों का कि दूसरों के प्रति गलत बातों को सोचना, अर्थात व्यर्थ की बातें बनाना ही इनका काम है। इसलिए आप संसार की बातों की परवाह न करके सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा ही दृढ़ निश्चय कीजिए। अब हम आगे चौथे पद की तरफ चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष के फेर में पढ़ करके सब जग रहा भुलान, सारे जग को व्यक्ति भूल जाता है, पक्ष विपक्ष में ही पड़ा रह जाता है। लेकिन यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक होए के हरि भजे, जो निरपक हो के किसी का भी पक्ष न ले और निष्पक्ष भाव से हरि का भजन करे, सो ही संत सुजान, वही वही सच्चा संत कहा जाता है। अर्थात पक्ष विपक्ष के फेर में पढ़कर हम ईश्वर भक्ति को एक तरफ कर देते हैं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से अर्थात निर्मल भाव से ईश्वर का भजन करता है, वही सही मायने में सज्जन व्यक्ति कहलाता है। निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करने वाला ही सच्चा संत कहलाता है, क्योंकि वो ईश्वर के महत्व को समझता है और निष्पक्ष भाव से उसकी भक्ति भी करता रहता है। अब हम अगले पद की तरफ चलते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, और कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। दूह मीन्स होता है दोनों, और मुआ मीन्स हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि हिंदू कहता है राम कह के करके ईश्वर का भजन करता, मुसलमान खुदा अल्लाह कहता है ना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति संसार में सच्चे मायने में जीवित रहता है जो दूह के निकट न जाए, ना हिंदू मुसलमान के फेर में ना पड़े, और निष्पक्ष भाव से उस अदृश्य शक्ति को, एक शक्ति को मान करके उसी की आराधना करे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में हिंदू अपने भगवान को राम राम कहते हैं और मुसलमान खुदा खुदा रटते हैं। हिंदू सोचते हैं कि मुसलमान जो हैं उनकी कीमत कम है, और मुसलमान सोचते हैं कि जो राम है वो कोई अहमियत ही नहीं रखता। मगर यहाँ कबीरदास जो भजन करने की बात करते हैं वो एक परमात्मा अर्थात मध्यम मार्ग, बीच के मार्ग को कहते हैं मध्यम मार्ग, अपनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा ही है जिसने इस जीव की रचना की है, मनुष्य की रचना की है। इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी सबसे पहले मनुष्य ही हैं, वह न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। और हिंदू राम राम कहते, मुसलमान खुदा खुदा कहते रहते, इसी प्रकार से वो अंत को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति सही मायने में
जीवन जीता है जो इन दोनों के नज़दीक नहीं जाता, है ना। किसी भी एक ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि वो सारे सबको एक ही मानता है, अर्थात वह निष्पक्ष भाव से सभी ईश्वरों को एक मानता है और उनकी निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करता है। अब हम अगले पद की तरफ चलते हैं। कावा फिर काशी भया और राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है जो काबुल में है, जहाँ पर ये लोग हज करने के लिए जाते हैं। और काशी, जहाँ पर ये मोक्ष की नगरी मानी जाती है, बनारस में काशी एक स्थान है जहाँ मरने पर माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो केवल परमात्मा की भक्ति करते हैं, न राम की करते हैं न खुदा की करते हैं, तो ऐसे भक्तों को काबुल में भी क्या नज़र आता है? काशी नज़र आती है और राम में रहीम नज़र आता है। काबा मुस्लिमों का मैंने पहले ही बताया कि पवित्र तीर्थ स्थान है जहाँ पर वो हज करने के लिए जाते हैं, और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है जहाँ पर ये लोग अपनी आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो परमात्मा का भजन करता है, उनके लिए काबा में भी काशी नज़र आता है और काशी में काबा नज़र अर्थात उसे राम में रहीम और रहीम में राम नज़र आता है। मतलब उनके बीच का भेद जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और वो कैसे होते हैं? मानो बहुत सारे, एक एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारे अनाजों को जब हम पीस लेते हैं उनमें तो वो महीन आटा बन जाता है। कैसे? यानी बहुत सारे दाने हैं, गेहूँ है, चना है, मटर है, बहुत सारे दाने जब एक साथ पीस लेते हैं और उन अनाजों को जब पीस करके आटे के रूप में गूँथ लेते हैं और रोटी बना करके खाते हैं, तो वो एक ही सब हो जाते हैं। अर्थात उस ईश्वर भक्ति का फल उस व्यक्ति को मिल जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब लास्ट और अंतिम पद। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल से यहाँ मतलब है उच्च कुल में जन्मिया का मतलब जन्म लिया, और जे करनी न ऊंच न होए, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे कर्म कैसे हैं? खराब हैं, निकृष्ट हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मतलब इंसान ये सोचता है कि उसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो वह बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन कबीरदास जी ऐसा नहीं मानते कि हम इंसान जो उच्च मानते हैं अपनी करनी से बनता है। हम जो जिस भी इंसान को उच्च मानते हैं या समझते हैं वो तो अपनी करनी से बनता है, अपने कर्मों से बनता है, अर्थात कुल से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आपका जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य बहुत अच्छे नहीं है, तो हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ ही प्राप्त नहीं होगा। आगे वह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन मीन्स सोने का कलश, कलश मीन्स घड़ा, और सुरा मीन्स मदिरा से भरा हुआ है। साधु निंदा सोई, मतलब कुल को यहाँ पर क्या बताया है? सोने के घड़े के समान बताया है ना। और कर्म को सुरा की तरह बताया है। जो खराब कर्म है वो शराब की तरह हैं, कि अर्थात सोने के घड़े में अगर शराब भरी होगी तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात कुल सोने के घड़े के समान है, लेकिन उससे संबंधित व्यक्ति, खराब कर्म करने वाला व्यक्ति मदिरा के समान है। इसलिए हमें अपने कुल की इज्जत को बचाने के लिए हमेशा अच्छे ही कर्म करते रहने चाहिए, तभी हमारे कुल की मर्यादा बनी रहेगी। यदि आपको ये साखियाँ पसंद आई हैं तो हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। इस चैप्टर का जो शेष भाग आपका शब्द बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।